जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग, जो कि भारतीय कंपटीशन का ये क्वेश्चन है, जिस चैप्टर का नाम है गणितीय संक्रियाएं, जिसे हम इंग्लिश में मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो दोस्तों इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन हैं टोटल, मतलब जिनमें से हमने 2 टाइप के क्वेश्चन को ले लिया है। अभी 2 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, अर्थात इस चैप्टर को ख़त्म करने में 2, 3, 4 वीडियो में पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आपका कुछ 1-2 क्वेश्चन ज़रूर उठा लेता है हर एक एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। काफ़ी ईजी ये चैप्टर है। अगर आप मैथ जानते हैं, मैथ का नॉलेज है, तो रीजनिंग का भी नॉलेज आपको होगा। ये रीजनिंग का चैप्टर है। हम लोग हफ्ते में 3 दिन मैथ और 3 दिन रीजनिंग का क्लास करेंगे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अर्थात सोमवार, मंगलवार, बुधवार हम लोग मैथ पढ़ेंगे, और बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार क्या पढ़ेंगे? रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों देता है, यदि P का अर्थ भागा, Q का अर्थ गुणा, R का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस हो, तो इस नंबर का हमें मान बताना है। ठीक है, तो इस नंबर को हम नोट कर लेते हैं। इस नंबर को आइए हम पहले नंबर को जो दिया है नोट कर लेते हैं। क्या नंबर दिया है? 1, 8, फिर Q लिखा है, उसके बाद 1, 2, फिर P लिखा है, उसके बाद 4, फिर R लिखा है, 5, S लिखा है, उसके बाद 6 है। इसी का हमें मान निकालना है। तो हम 18 के बाद देखेंगे Q आ रहा है, और Q का अर्थ किस चिन्ह से लिया गया है? गुणा के चिन्ह से। तो हम Q के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, फिर 12 को लिख लेंगे। उसके बाद P आ गया। P का अर्थ कौन से चिन्ह से लिया गया है? भाग के चिन्ह से। तो हम यहाँ भाग का चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद 4 को लिख लेंगे। R आ गया। R का अर्थ आप देखिए प्लस चिन्ह से है, तो R की जगह हम प्लस लिखेंगे, उसके बाद 5 को लिख लेंगे। 5 के बाद आपका यस है, और यस का अर्थ देखिए माइनस से है, तो हम माइनस का चिन्ह लगा करके 6 को लिख लेंगे। तो हमारे पास सवाल का रूप ऐसा बन जाएगा। अब आपको पता है कि हमें बोर्डमास नियम पता होना चाहिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। बोर्डमास नियम का मतलब होता है BODMAS। ठीक है, B से ब्रैकेट होता है। B से क्या होता है? ब्रैकेट, जिसे हम कोष्टक के नाम से जानते हैं। O से ऑफ होता है। ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है? का। इसका जहाँ भी हमें ऑफ का दिखाई देगा या ऑफ दिखाई देगा, उसका मतलब हम गुणा से करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, D का मतलब डिवाइड यानी कि भाग, M का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि हमें गुणा, A का मतलब ऐड यानी कि जोड़, और S का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ये हमारा बोर्डमास एक रूल को बताता है कि हमें कौन सा कार्य पहले करना चाहिए। ठीक है, अगर कोष्टक हो तो हमें कोष्टक को पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। सबसे पहला कार्य यही है, कोष्टक को सॉल्व करना। दूसरा कार्य कौन सा आता है? ऑफ यदि कहीं दिखता है तो उसका यूज करें। तीसरा नंबर है आपका भाग देना, चौथा नंबर पे गुणा करना, और 5वां नंबर पे जोड़ना, और 6ठा नंबर पे घटाना करना। तो ये नंबर हैं। यानी कि अगर हमारे सवाल में भाग हो, गुणा हो, जोड़ हो, घटाना हो, तो पहले बताइए घटाना का नंबर आएगा कि भाग का नंबर आएगा? तो आप देखेंगे पहले भाग किया जाएगा, उसके बाद गुणा किया जाएगा, उसके बाद जोड़ा जाएगा, और लास्ट में घटाया जाएगा। यानी पहले भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाना। अगर ये सब दोनों चिन्ह नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो हमारे इस सवाल में ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, और उसके बाद घटाएंगे। तो आइए देखिए, हम पहले भाग कर लेते हैं। 18 गुणे 4 से 12 में भाग हमारा 3 बार जाएगा, प्लस में 5 माइनस 6 लिखा है। 18 का 3 में गुणा कर लेंगे, भाग के बाद गुणा का नंबर था, तो 18 3 54 होगा, प्लस 5 माइनस 6। 54 में हम 5 को जोड़ेंगे तो ये 59 होगा, माइनस का 6, घटाना कर देंगे 53। इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा।
यानी कि हम विकल्प ए बी सी डी को देखेंगे तो सी वाला विकल्प में हमारा 53 मिल जाएगा, यही सही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है यदि गुणा का अर्थ भाग से है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ जोड़ है और जोड़ का अर्थ घटाना हो तो हमें इस क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दिया है, देखिए तो दिया है 3 - 15 भागा 11 गुणा 8 प्लस 6, इसी का हमको मान ज्ञात करने के लिए दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व हम करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 के बाद यहाँ माइनस का चिन्ह दिया है और माइनस का अर्थ कौन से चिन्ह से लिया गया है, गुणा के चिन्ह से, तो हम माइनस के जगह यहाँ गुणा लगा लेंगे। फिर 15 को लिखेंगे, 15 के बाद भाग का चिन्ह दिख रहा है तो हम देखेंगे कि भाग का अर्थ प्लस से लिया गया। देखिए भाग का अर्थ प्लस, यानी भाग की जगह हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 11 को लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके गुणे का चिन्ह आ जाएगा। तो गुणा का अर्थ देखेंगे भाग से है, गुणा का अर्थ किससे है, भाग से है। उसके बाद हम 8 को लिखेंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह आएगा तो प्लस का अर्थ किससे है, माइनस से, तो हम माइनस लगा के 6 लिख लेंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, हमने आपको बहुत पहले अभी यहाँ बोर्डमास के रूल समझाया है कि हम सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद यदि कहीं ऑफ दिखाई दे, का दिखाई दे तो उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारा भाग गुणा जोड़ घटाना चलता है। तो यहाँ ब्रैकेट दिखाई दे रहा था, इस ब्रैकेट के अंदर वाले को हमें पहले सॉल्व कर लेना है। ब्रैकेट के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, गुणा और जोड़ का चिन्ह। तो पहले गुणा का नंबर आता है कि पहले जोड़ का, तो आप बोर्डमास में देखे होंगे कि घटाना सबसे लास्ट में है, उसके ऊपर जोड़ना है, उसके ऊपर गुणा है, उसके ऊपर भाग है, उसके ऊपर का है, उसके ऊपर कोष्टक है। यानी कि जोड़ के पहले ही गुणा का नंबर आ जाता है। तो हम 15 में 3 का गुणा कर देंगे तो 15 × 3 = 45 प्लस 11 भागा 8 - 6, इस ब्रैकेट के अंदर ही पहले हम कार्य करेंगे। अब 45 में 11 को जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। और जैसे ये एक सिंगल नंबर बन जाएगा, 45 और 11 को जोड़ दिए 56 हो गया। अब तो हमें कुछ इस ब्रैकेट के अंदर करना नहीं है, तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। भागा 8 - 6, 8 से 56 में भाग करेंगे, 8 × 7 = 56, 7 बढ़ जाएगा -6, 7 में से 6 को घटा देंगे, 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अर्थात दूसरे के ए हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 के बाद 3 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। और आप लोग क्वेश्चन का क्या बोलते हैं, वीडियो का कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, कमेंट नहीं करते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो ये क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं इसको आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका कोई आप कमेंट दीजिए ताकि हम देखें और हमें भी समझ में आए कि हाँ हमारे बताए हुए क्वेश्चन आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। हमें और तरीका चेंज करके समझाना चाहिए क्या, कि सही तरीका है अभी समझाने का। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो समझ में आती है कि नहीं आती है। और क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा देता है यदि 20 - 10 का मान 200 है। देखिए 20 - 10 का मान कितना दे देता है, 200। अब बताइए 20 - 10 का मान 200, 20 में से 10 घटाने से क्या 200 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, अर्थात यहाँ घटाना नहीं हो रहा है। अगर हम 20 में 10 का गुणा करेंगे तब जाकर के 200 आएगा। तो इस घटाना की जगह बताओ कौन सा चिन्ह यूज हो रहा है, घटाना की जगह गुणे का चिन्ह यूज हो रहा है। तो यहाँ समझने के लिए लिख लो, जब घटाना आएगा तो उसका मतलब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है भाई, इस घटाना की जगह हम गुणे का चिन्ह लगा लें तभी तो हमारा 20 × 10 = 200 बनेगा। बोलिए, तो यहाँ पर हमारा घटाना की जगह कौन सा चिन्ह यूज हो रहा है, गुणा, तो हम घटाना की जगह गुणा का चिन्ह लगा लिए। आगे बोलता है 8/4 का मान 12, 8/4 इसका मान क्या दिया है, 12। अब बताइए हम 4 से 8 में भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 आना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा नहीं, इसका मान 12 आ रहा है। तो 12 कब आएगा, जब 8 और 4 को जोड़ेंगे। यानी कि भाग का अर्थ किस चिन्ह से ले रहा है,
प्लस वाले चिन्ह से ले रहा है। ठीक है, जहाँ भाग का चिन्ह है वो भाग नहीं कर रहा है, जोड़ कर रहा है। ठीक है, अगला कंडीशन को देखिए, 6 गुणे 2 का मान 4 है। 6 गुणे 2, 6 गुणे 2 इसका मान क्या दे रहा है? 4। 6 और 2 का गुणा करने से 12 आ जाता है, लेकिन इसका मान 4 दे रहा है। कैसे दे रहा है? 6 में 2 का गुणा नहीं होगा, 6 में से 2 को घटाया जा रहा है, अर्थात गुणा का चिन्ह किससे लिया जा रहा है? माइनस से लिया जा रहा है। और आगे देखिए, 12 + 3 का मान 4 है। 12 + 3 इसका मान क्या दे रहा है? 4। अब बताइए, 12 3 को जोड़ने से तो 15 बनेगा, इसका मान 4 दे रहा है, यानी कि 3 से 12 में भाग किया जाए तब 4 आएगा। तो प्लस चिन्ह का मतलब बताइए क्या है? भाग से है। अब हमने सारे चिन्हों का मतलब लिख लिया कि माइनस का मतलब गुणा रहेगा, भाग का मतलब प्लस रहेगा, गुणा का मतलब माइनस रहेगा और प्लस का मतलब भाग रहेगा। हमने सभी मतलब लिख लिया। अब इसका आपसे मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? देखिए यहाँ पे नोट कर रहे हैं, दिया है 100 - 10 गुणा 1000 भागा 1000 प्लस 100 गुणा 10। इसी का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसका मान यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। पहले लिखेंगे 100 माइनस आ गया। देखिए तो माइनस का यहाँ पर अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ किससे है? गुणा से। हम यहाँ गुणे का चिन्ह लगा के 10 लिखेंगे। अब आगे यहाँ गुणे का चिन्ह, गुणा का अर्थ किससे है? माइनस से, तो माइनस लगा करके 1000 लिख लेंगे। फिर हमारा भाग का चिन्ह आ गया। भाग का अर्थ किससे है? जोड़ से, तो भाग की जगह हम जोड़ का चिन्ह लगा लेंगे और 1000 लिख लेंगे। यहाँ देखिए प्लस है, प्लस का मतलब क्या है? भागा। हम यहाँ भाग का चिन्ह लगा लेंगे, फिर 100 को लिख लेंगे और उसके बाद गुणा आ गया, तो गुणा का अर्थ किससे है? माइनस से, थे यहाँ -10 लिख लेंगे। ठीक है, हमने इसको देखते हुए इन चिन्हों का मतलब यहाँ नोट कर लिया है। अब इन चिन्हों का जो मतलब वही इन चिन्हों के स्थान पर उसी को हम रख लेंगे। ठीक है, अब बताइए इस इक्वेशन में हमें जोड़ घटाना गुणा भाग के अलावा कोई और चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। या तो जोड़ना घटाना गुणा करना भाग का नहीं करना हमको दिखाई दे रहा था। पहले हम बोर्डमास में देखें भाग किया जाता है, तो इन सबको उतार लीजिए, या इनका इसमें गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 दावा में कितना हो जाएगा? 1000 माइनस का कितना है? 1000 प्लस 100 से 1000 में भाग करेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। कैसे जानते हैं? देखिए ध्यान से, जब हम 100 से 1000 में भाग करते हैं तो इसके 2 जीरो इसके 2 जीरो को काट देता है, तो यहाँ बच जाता है केवल 10। और एक हमारा जब भाग 1 से हम 10 में भाग करेंगे तो 10 आएगा। 1 दसाई 10 होता है। माइनस में बताइए क्या दिया है? 10। अब देखिए 1000 ये माइनस में, ये प्लस में है, कट जाएगा। ये भी माइनस में, ये प्लस में है, कट जाएगा। तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, कहीं 0 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 0 दे रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सत्य है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन के बाद हम लोग बंद कर लेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ किस चिन्ह से लिया गया है? गुणा के चिन्ह से लिया गया है। आगे बोलता है गुणा से अभिप्राय भाग देने का है। इसको रहने दीजिए लिखने के लिए। ठीक है, गुणा से अभिप्राय भाग देने का है। माइनस का अर्थ जोड़ना और भाग से अभिप्राय घटाने का हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। जिसका मान ज्ञात करना उसको नोट कर लीजिए। 20 - 8 × 4 भागा 3 + 2 का मान आपसे पूछा जा रहा है। इसका मान क्या आएगा, है ना? तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। पहले तो 20 को लिखेंगे। अब माइनस का हम मतलब समझेंगे। तो माइनस का अर्थ है जोड़ना, हम यहाँ जोड़ का चिन्ह लगा के 8 लिख लेंगे। अब गुणा का मतलब देखेंगे। हाँ गुणा आ गया, तो गुणा का मतलब क्या बोला है? गुणा से अभिप्राय भाग देने का है, यानी कि हम गुणा के स्थान पे भाग का चिन्ह लगा लेंगे। अब भाग आ गया, तो देखिए भाग से अभिप्राय घटाने का है। भाग से किसका अभिप्राय बन रहा है? घटाने का। तो हम भाग की जगह घटाना लगा के 3 को उतारेंगे। अब यहाँ आ गया प्लस। प्लस का अर्थ गुणा है। प्लस का अर्थ क्या है? गुणा। देख लीजिए, प्लस का अर्थ है गुणा, तो हम प्लस की जगह गुणा लगा लेंगे। अब हमें करना क्या है? पहले भाग देना है। तो 20 + 4 से 8 में भाग करेंगे, 2 बार जाएगा। माइनस इन दोनों का गुणा कर लीजिए। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 20 2 कितना होता है? 22। उसमें से 6 को घटा लीजिए, कितना बन जाएगा बताइए तो? 16। कितना हो जाएगा? 16।
ऑप्शन ए बी सी डी को देखेंगे तो ऑप्शन सी में आपको 16 देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, नमस्कार।